पहले तो 500 सीटें हो गए, 500 में से अधिशासी के लिए है, ये हमारा अधिशासी लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में, अधिशासी के लिए 10% है, और शेष कार के लिए चेयर कार के लिए कितना बच गया, 90%। तो अगर 10% अगर अधिशासी के लिए है तो कितना सीटें होंगे अधिशासी के लिए, 10% का निकाल ले, यानी 50 गो सीटें अधिशासी के लिए होगा। तो 90% का निकालेंगे तो, अरे तो 500 में से 50 निकल गया तो 450 ना बचेगा जी, कोई दिक्कत। अब यहां सवाल ये कर रहा है कि एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता की सीटें 85% बुक हुई है। अच्छा, टोटल तो 500 है ना, 500 में जो बुक हो गया तो उसको हटा देना। यहां सवाल ये पूछ रहा है, केवल चेयर कार की सीटें का सवाल पूछा है, तो 85% बुक हो गया तो कितना प्रतिशत खाली होगा, तो इसका 15% निकाल लो, 20 से 15 पचे 75, यानी इतना भी खाली है। इसी में ना चेयर कार मिलेगा, जो बुक हो गया तो खत्म हो गया। खाली पूछ रहा है कि खाली कितने हैं, लेकिन एक और इसमें दिक्कत कर रहा है, जब 85% जब सीट बुक हो रहा था उसमें 96% अधिशासी के लिए हो गया था, तो 85 यानी 50 था ना अधिशासी, इसका 96% बुक हो गया तो कितना प्रतिशत बचा होगा, 4%। तो 4% निकाल लो, 4/100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो इतना ही ना अधिशासी वाला खाली है, समझ में आ रहा है। तो खाली 75 है, अब 75 में 2 अधिशासी होंगे। तो सवाल कर रहा है चेयर कार वाले भाई का सीट कितना खाली है, चेयर कार वाली सीट खाली तो कितने हैं, तो टोटल 75 है, अब 75 में 2 अधिशासी खाली है, तो यही ना 75 में से 2 घटाएंगे। समझ में आया बात। 153 नंबर। अच्छा, परीक्षा में 5 प्रश्न को हल करने का निर्देश दिया, 5% परीक्षार्थी ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया और 5% परीक्षार्थी ने 5 प्रश्न को हल किया ही नहीं। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10% हो गया। अब हम पूछे, हम बताए हैं कि कभी भी हमारा 100% होता है और कभी भी संख्या में 1 होता है। तो 10% परीक्षार्थी हल कर लिए तो शेष कितने बचे होंगे, शेष बचे होंगे 90%। अब सवाल ये कह रहा है शेष का, क्योंकि यहां शेष पूछ रहा है इसलिए हमको यह निकालना जरूरी है। शेष का, तो शेष का हमारा 90%, शेष का 90% में 25% ने केवल 1 प्रश्न और 20% 4, तो कितने होंगे यहाँ पे शेष का मतलब गुना ना जी, तो 25% प्लस 20% है ना, तो प्रतिशत है तो प्रतिशत को हम बटा में बदल दें, बटा 100, क्योंकि ये कहीं को हमको प्रतिशत चाहिए। तो कटा लो इसमें, पहले 90 गुने 25 20 45 बटा 100, देखो तो किससे कटेगा, 0 से 0 कट गया, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 36 में हम 4 जोड़ेंगे 40/10, इतना ही प्रतिशत रहने दे रहे हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थी के 24.1/2% ने प्रश्न को हल किया, कुल परीक्षार्थी का, तो 24.1/2% हल किए, तो 24 दूनी 48 और 1 49/2% हल किए, यही ना। तो शेष जो विद्यार्थी हैं यानी 200 परीक्षार्थी ने 3 प्रश्न हल किया, तो हम क्या करेंगे, सब प्रतिशत में है ना, इस सब प्रतिशत में है, तो हमारा टोटल 100% में से, क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत वाला लेंगे, 100% में से ये 10%, 405/10% प्लस 49/2, ये सब प्रतिशत में। इसका एलसीएम निकाल कर पहले हम घटा उठा ले, जो बचेगा ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में, जो बचेगा वही ना 200 विद्यार्थी के बराबर होगा 100। तो कर लो, 10 दहिया 100, ये 405 और 2 पचे 10, 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24,
एलसीएम हमारा 10 है, घटा लो तो 100 कितना होगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 4 4 4 और 1 5, 2 4 6 और 1 7/10। एलसीएम निकालोगे तो 10 दहिया 1000, 1000 में से 750 निकल गया तो 250, 250/10%। यही ना शेष विद्यार्थी है। शेष विद्यार्थी यहाँ कितना दे रहा है, शेष विद्यार्थी दे रहा है 200। सवाल पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो हमारा यहाँ प्रतिशत में तो प्रतिशत वाला लेंगे। कुल विद्यार्थी की संख्या 100%, तो निकाल लेते हैं। इसको 0 से 0 घटा लो, ठीक है ना। इसको इसमें गुना करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, 2 0 1 2 1 कम 2 1 2 3 हो गया। और ये क्या होता है, बटा में होता है 25/10, तो ये 10 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 2000 गुणे 10/25, 25 अठे 200, 1 0 है 0, 800 में इसमें गुना कर लो, यानी 80 में 10 में, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 800। अब समझ लो, अगर तुम ऑप्शन से भी बनाओगे तो थोड़ा लेंदी होगा। क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा एसएससी सीजीएल लेवल का है, तो ये तुम्हारे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड है। कोई डिफिकल्ट नहीं और लंबा चौड़ा नहीं, देखने में जरूर लग रहा है फटाक ने 10 10 का यहाँ, अब यहाँ हम जोड़े हैं, तो तुम एग्जाम में थोड़े जोड़ोगे, तुम फटाक ना लिख कर थोड़े जोड़ोगे, तुम फटाक ना कैलकुलेशन कर लेना। समझ में आया, तो कुछ कैलकुलेशन अब यही है, अब इसको भी फटाक ना तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ये तुम्हारे स्पीड के ऊपर है, यानी क्या तुम्हारा कैलकुलेशन कितना स्पीड है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन दिया है, तो तुम्हारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन से भी बनाए या इस तरह बनाए। अब एग्जाम है तो समय तो कम रहता है भाई, हमको सेकंड में बनाना है। अब तुम्हारा दिमाग कितना, तुम कितना प्रैक्टिस किए हो, अब किस तरह का तुम्हारा प्रैक्टिस है, वो तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आंसर पहला ही दे देता है, कभी कभी दूसरा देता है, तो यहाँ दूसरा नंबर में हमारा आंसर है ऑप्शन में, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझाते हैं ऑप्शन से ही। हम मान लेते हैं कि ऑप्शन अगर 600 उठा लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कुल विद्यार्थी 600 हैं, तो सवाल कह रहा है, अब देखो फटाफट करना है, थोड़ा माइंड को हम लोग को कैलकुलेशन जो है थोड़ा माइंड में ही करना है। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न को हल करने का निर्देश दिया, 5 परीक्षार्थी ने सभी को हल किया और 5 ने किसी ने, तो 5 5 10, यानी 10 परीक्षार्थी 10/100, यानी 10 60 परीक्षार्थी हल सब किए, तो भाई 60 कर लिए, तो अभी यहाँ पे आगे फिर क्या कर रहा है, तब शेष की बात हो रहा है, तो 600 में से 600 निकल गया तो कितना हो गया भाई, 540। अब 540 में 25% केवल 1, अब 20% 4, तो टोटल कितने प्रतिशत हो गए, 20, अब 25 45, तो इसका हम 45% निकाल लें, प्रतिशत मतलब बटा 100, 0 से 0 5 9 45, अब 5 दूनी 10, 2 से कटाओ 2 दूनी 4 और 2 7 14, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 18 में हम 6 जोड़ेंगे, 18 6 24। इतने विद्यार्थी हल ये किए हैं और इतने विद्यार्थी हल ये किए, यानी 600 में है। अब यहां सवाल आगे कह रहा है कि कुल परीक्षार्थियों का, अब कुल परीक्षार्थी कितने थे, 600, 600 का 24.1/2% ने 2 हल किए, और शेष 200, तो 200 को साइड में रखते हैं, पहले इसका हम निकाल दे, तो 24.1/2 का मतलब क्या हो गया, 49/2, प्रतिशत का मतलब बटा 100, 2 0 से 2 0, 2 तिहाई 6, 3 9 27, 3 चौके 12, 12 2 14। समझ में आया। टोटल भाई तुम्हारे पास परीक्षार्थी इतने हैं, 10% इतने परीक्षार्थी हल किए हैं, 45% इतने हल किए हैं, और 49/2% का परीक्षार्थी इतने, और लास्ट में कितने बच जा रहे हैं, 200। तो कहने मतलब 600 में से इस तीनों को जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो 200 बचना चाहिए ना बच्चे। चलो घटा लेते हैं, तो देख लो, तो पहले यहीं से फटाक करते हैं, 3 7 10, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 1 15, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इसमें से घटाएंगे, देखो तो 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, नहीं ना यार, 200 आनी चाहिए, जो कि 200 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन पहला वाला तो होगा नहीं। समझ में आया। तो ये ऑप्शन पे अगर यही चीज ऑप्शन दूसरा नंबर पहला दे देता तो
तो हमारा आंसर फटाक देना हो जाता। देख लो हमारे पास विद्यार्थी 800 हैं। अब हम पढ़ लिए हैं क्वेश्चन, अब पढ़ लिए तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, अब उतना माइंड तुमको लेकर चलना है। सीजीएल का एग्जाम का तुम फेस कर रहे हो, ठीक है। तो अब मान लो कि तुम्हारा 10% हल कर लिया, तो 10% का मतलब बटा 100, 0 से 0 80 बच्चे कर लिए, तो यहाँ 80 बच्चे हो गए। तो 800 अब शेष बोल रहा था, तो 800 में से 80 को निकल गया था 720, और 720 का 45%, 45 बटा 100, 0 से 0 कटा दिए, 5 45, 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 छके 12, 9 छके 54, 9 3 27, 27 5 32। इतने परीक्षार्थी। लास्ट में करा कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी तो तुम्हारा 800 है, तो 800 का कितना 49/2 प्रतिशत है, तो बटा 100, 2 0 से 2 0, 2 चौके 8, 4 9 36, और 4 चौके 16, 3 19। इतने विद्यार्थी बनाए। तो हमारा टोटल 800 में 800 विद्यार्थी है, 800 में से इतना विद्यार्थी हल कर लिए हैं, फिर इतना विद्यार्थी हल किए, इतना, लास्ट में करे 200। तो इस सबको जोड़ने के बाद इसमें से घटाएंगे तो 200 बचना चाहिए ना बच्चे। चलो घटाते हैं। 4 6 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10, 10 9 19, 19 और 1 20 हासिल 2, 3 और 1 4, 4 और 2 6। लास्ट में कह रहा है कि 200 बच्चे हैं, देखो तो 200 बच्चा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये तुम्हारे माइंड के ऊपर है कि तुम किस चीज का ले सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो गया, ये तो दूसरा नंबर में यही चीज लास्ट में दे देता तो तब तो तुमको तीनों को करना पड़ता है। यही चीज पहले तो ये ऑप्शन से लोगे तो तुम्हारे भाग भरोसे कि अगर पहला नंबर आंसर हो गया तब तो सेकंड में बन गया, लास्ट में दे दिया थोड़ा दिक्कत हो गया। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, मन करे तो ऐसे बनाना, मन करे तो ऐसे बनाना, ठीक है। लेकिन मेरा कंसेप्ट एक के कंसेप्ट पे हम चल रहे हैं। ये रीजन ये है कि ये जीवन भर तुम कभी भूलोगे नहीं। अगर पढ़ाई तुम छोड़ भी देते हो ना तो तुम्हारे लाइफ में ये रहेगा, और ये सर तो ऐसे बता है। इसलिए हम एक ही कंसेप्ट पकड़कर चलते हैं कि बच्चों लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एक कंसेप्ट पे चलना, माइंड का बर्डन जो है ना बहुत कम करना। नहीं तो बच्चे लोगों का तो दिमाग इतना बर्डन में रहता है ना, हमेशा पढ़ाई के टेंशन में रहता है। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कभी भी तुम लाइफ में टेंशन में नहीं रहोगे। तो हम छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसी से ले चलो। जैसे 154 नंबर देखते हैं, अब ध्यान से समझना। प्रतिशत बोले तो याद रखना 100% लेना, संख्या बोले तो 1 लेना, ये चीज हमेशा याद रखना। कह रहा है किसी संगठन के कुल कर्मचारी मान लो 100% जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुए थे में से 35% साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए। 35% साक्षात्कार के लिए नहीं पढ़े लिखे, ठीक है। साक्षात्कार में से 20% पदोन्नति मिली, 20% को पदोन्नति मिली। तब यही ना साक्षात्कार है। इसी में से ना 20% पदोन्नति मिली। और सवाल कर रहा है यदि 378 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली तो 20% का निकाल लें। 20% मतलब 20/100। एगो प्रतिशत में बोले 2 प्रतिशत हो तो एगो को प्रतिशत में रखना, इसको कटा सकते हो। 20 25 100, 5 7 35, तो 7% को ना पदोन्नति मिली। और सवाल कह रहा है कि 378 मिला, यही ना। तो कर इस प्रक्रिया में कितने कर्मचारी शामिल थे। तो हमेशा प्रतिशत में अपने आप में 100% ना होता है, तो निकालो, इससे कट रहा है तो कटाओ। 7 5 35, 2 बच गया 28, 7 चौका 28, ये इसमें गुना करोगे यानी 54 से। समझ में आया। 155 कह रहा है किसी विद्यालय में 20% छात्र, ध्यान से ये पढ़ सुनना, ये कह रहा है किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। यानी 20% छात्र जो है, 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के, ठीक है, तथा 8 वर्ष के छात्रों की संख्या का 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। इनकी संख्या 48 है, तो विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है। चलो समझते हैं। तो यहाँ 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो इसके बाद जो बचेगा वो 80% के छात्र होंगे।
चाहे 8 वर्ष के बराबर हो, चाहे 8 वर्ष से अधिक के हो। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा है ऐसे, 8 वर्ष के छात्रों की संख्या, 8 वर्ष के छात्र की संख्या, फिर दे रहा है 8 वर्ष से अधिक उम्र की संख्या। अब एग्जाम में तुम ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब तुम बनाना तो तुम माइंड में रख लेना कि हम इधर क्या लिख रहे हैं और इधर क्या लिखना है, हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 2/3 है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो हम बताए थे। अधिक कम की तो बात नहीं कर रहा है, कहाँ का बात बोल रहा है, तो नीचे वाला इधर हो जाएगा और ये ऊपर वाला इधर हो जाएगा अनुपात में। अब सवाल ये कह रहा है कि 8 वर्ष के छात्रों की संख्या का 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक के उम्र के हैं, यदि इनकी संख्या 48 है। अच्छा एक बात बताओ, 48 जो है किसकी संख्या दिया है, 8 वर्ष के छात्र की संख्या कि 8 वर्ष से अधिक? तब पहले पढ़ते हैं और उसके बाद करते हैं। कर 8 वर्ष के जो छात्रों की जो संख्या है ना, 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, और इनकी संख्या यानी 8 वर्ष के अधिक उम्र के हैं और इनकी संख्या, 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले की संख्या दिया है, तो 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले की संख्या कितनी है, 2, यही ना 2 का मान दिया है। तो अब हम निकाल लेते हैं, सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या है। चलो तो विद्यालय में तो निकालते हैं, तो 5 का मान निकाल लें, 3 और 2 5, तो 2 चाहे यहां एक एक का निकाल लो, तो इसका तो मान दिया है 48, इसका मान निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। 3 का मान, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 3 72, यानी ये 72 विद्यार्थी हो गए और यहाँ 48 हो गए। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये कह रहा है कि विद्यालय में कुल छात्र, तो 8 वर्ष की जो छात्र की जो संख्या है वो 72 है, 8 साल के जो बड़े हैं वो 48 है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। लेकिन यहाँ 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, तब ये कैसे होगा? तो अब थोड़ा समझो, जो इसके अलावा जो बचे हैं छात्र, चाहे वो 8 वर्ष का हो चाहे 8 वर्ष से अधिक का, वो कितने प्रतिशत है? तो 80% जो है यही ना है 72 और 48, समझ में आ रहा है? तो जोड़ लेते हैं, 8 2 10, 7 8 7 सॉरी 7 4 11, 11 और 1 12, 8 2 10, 7 4 11 और 1 12। कोई दिक्कत? तो हमको क्या निकालना है, 20% के छात्रों की संख्या निकाल लें, तो 20% का मान निकाल लो, 0 से 0, इसको इसमें कर लो, तो 12 दूनी 24 बटा 8, 8 3 24, यानी 20% की जो छात्र हैं यहाँ, जो 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, यहाँ पे बच्चों की संख्या इसका कितना निकल रहा है? सवाल कर रहे हैं भाई विद्यालय में टोटल छात्र को बता दीजिए, तो टोटल छात्र कितने होंगे? तो देखो तो ये 72 और 48 कितना हुआ है, 120, अब प्लस 20% छात्र 8 वर्ष से कम के हैं, तो कितने हो गए 30, 20 120 और 30 150। तो देखो ऑप्शन में जो दिया है ना 120 भी दिया है, 120 देख लेते हैं, ऑप्शन 155, तो देखो 120 2 नंबर दिया है और 4 नंबर 150 है, 72 भी दिया है कि तुम मार सकते हो 72, 80 भी 80 नहीं दिया है। समझ में आया? तो बहुत तरीका का कंफ्यूजन कर सकता है। 156 देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, समझ में आ गया तो आंसर, नहीं समझ में आया तो भारी। अब देखो, प्रसाद की मासिक आय अनाम की मासिक आय से 25% अधिक है। यहां अधिक की बात हो रही है, यहां पे हम लिख देते हैं प्रसाद और है अनाम, तो 25% अधिक है। 25% का मतलब बटा 100, 25 चौके 100, ऊपर 1 बच है ना, 4 और 1 5 बटा। तो हम इसको बोले थे कि जब अधिक कम हो तो सीधा अनुपात में लिखना, 5:4। और यहां कम अधिक का बात नहीं हो रहा था, का बात हो रहा था, तो नीचे वाला इधर लिखना है, ऊपर वाला। और जहां कम अधिक का हो तो जिस तरह रेशियो में लिखते हैं वैसे ही।
फिर कह रहा है अनाम की मासिक आय भूषण की। अब यहां अनाम भी है और भूषण है। अनाम की मासिक आय भूषण की मासिक आय से 75% कम है। तो 75% का मतलब बटा 100 ना, 25 3 75, 25 चौके 100। कम है तो कम मतलब घटाएंगे ना जी। 4 में से 3 गया 1/4, 1:4। अब सवाल ये कह रहा है कि भूषण की मासिक आय। तो पहले भाई प्रसाद, अनाम, अनाम, भूषण। देखो तो अनाम भूषण अलग अलग है ना, तो इसको तो पहले हम लोग सेम करेंगे ना। प्रसाद, अनाम और भूषण, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है। प्रसाद और अनाम की 5:4, अनाम और भूषण की 1:4 बराबर कर लो। 4 चौका 16, 3 गो है तो दो दो को गुना करेंगे, 4 गो रहेगा तो 3 गो का गुना बताए है ना। 4 एकम 4, 5 एकम 5, इतना तो हो गया। अब सवाल कह रहा है कि भाई भूषण की मासिक आय, सॉरी यहां कह रहा है प्रसाद और भूषण की मासिक आय। प्रसाद और भूषण, भूषण इधर है, ये प्रसाद और भूषण की मासिक आय का अंतर है 26,125। तो इसका अंतर कितना हो रहा है? तो अनुपात 11 का मान 26,125। तो सवाल कह रहा है कि अनाम की मासिक आय, अनाम की मासिक आय कितना है जी? 4, अनुपात 4 का मान निकालना है। कोई दिक्कत? 22 4 41, 11 3 33, 41 में से 33 घटाओ, 11 से 3 गया 11 में से 3 गया 8, 3 11, ये कट गया, ये 82, 11 पचे 11 सते 77, 12 में से 7 गया 5 यानी 55, 11 पचे 55, यही ना। तो 2300, अब इसको इसमें गुना करेंगे, 4 पचे 20, 4 सते 28, 2 30, 4 3 12, 3 15, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी अमन है ना। तो अनाम की मासिक जो आय होगी कितनी होगी? 9,500 रुपया।